अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इम्मा यंज़गन्नक मिनश शैतानि नज़गुन फ़स्तइज़ बिल्लाह इन्नहु समीउन अलीम। इन्नल्लज़ीना तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफ़ुम मिनश शैतान तज़क्करू फ़इज़ा हुम मुबसिरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल क़द्र उलमाए ज़वील एहतराम व हाज़िरीन व हाज़िरात सुन्नी इज्तिमा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और ख़वातीन इस्लाम, जिस आये करीमा की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, उससे मुताल्लिक़ कुछ मारूज़ात पेश करने से पहले आकाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम की बारगाह में जिस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँ अक़ीदत व मोहब्बत में डूब कर, उसी तरीक़े से दुरूद व सलाम का नजराना मर्द हजरात बुलंद आवाज़ में और ख़वातीन पस्त आवाज़ में पेश करने की सआदत हासिल करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। बड़ी मसरत की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह भरूच की सरजमीन पर सुन्नी दावत इस्लामी के दो रोज़ा अज़ीमुश्शान सुन्नी इज्तिमा में आज ख़वातीन इस्लाम पहले रोज़ कसीर तादाद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू के फरामीन और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात को सुनने के लिए हाजिर हुई हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू आपका आना कबूल फरमाए, आपका बैठना कबूल फरमाए, आपका सुनना कबूल फरमाए, आपका अमल करना कबूल फरमाए और परवरदिगार जो कुछ भी आप सुने उस पर अमल की आपको हमको सबको तौफीक नसीब फरमाए। इस वक्त हम जिन हालात से गुजर रहे हैं वो निहायत ही तबाहकुन हैं। सोशल मीडिया की वजह से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से, इंटरनेट की वजह से आज बुराइयां घर घर में दाखिल हो रही हैं और तकरीबन नौजवानों का एक बड़ा तबका, बल्कि इंसानों का एक बड़ा तबका गुनाह के दलदल में फंसता चला जा रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं
जिन्हें गुनाह करने के बाद गुनाह के सिलसिले में पछतावा होता है और वो अफसोस का इजहार करते हुए ये कहते हैं कि काश कि मैं ये गुनाह न करता। बहुत सारे ऐसे हैं जो गुनाह करना नहीं चाहते लेकिन इसके बाद भी गुनाह के दलदल में फंस जाते हैं। कभी माहौल इंसान को गुनाहों के दलदल में ले जाता है, कभी सहेलियां गुनाहों की दहलीज पर ले जाती हैं और कभी मुख्तलिफ जराए की वजह से इंसान गुनाह के अंदर डूबता चला जाता है और गुनाह की वजह से उसके कल्ब का सुकून गारत हो जाता है। बहुत सारी बच्चियां और बहुत सारे बच्चे ये कहते हुए दिखाई देंगे, हम गुनाह करना तो नहीं चाहते लेकिन क्या करें, शैतान मिसगाइड कर देता है। हम गुनाह करना नहीं चाहते लेकिन हालात मजबूर कर देते हैं। हम गुनाह से बचना चाहते हैं लेकिन नफ्स हमें परेशान कर देता है। हम गुनाह से बचना चाहते हैं लेकिन दोस्तों की संगत हमें गुनाहों की दहलीज पर ले जाती है। और कभी ऐसा भी होता है कि तन्हाई में इंसान गुनाह के दलदल में बई तौर फंस जाता है कि न देखने वाली चीजों को भी वो अपनी आंखों से देखकर अपने जज्बात की तस्कीन का सामान हासिल करने की कोशिश करता है। जाहिर सी बात है कि एक मुसलमान जानता है कि क्या चीज गुनाह है और क्या चीज नेकी, बल्कि दुनिया का हर इंसान जानता है कि गुनाह क्या है और नेकी क्या है। यही वजह तो है कि गुनाह छुप करके करता है और नेकी बदमांगे दौल करता है। अगर गुनाह को गुनाह न जानता होता तो गुनाह छुप कर क्यों करता। और दुनिया का कोई इंसान ये नहीं चाहता कि उसका गुनाह जाहिर हो जाए, बल्कि हर इंसान ये चाहता है कि उसका गुनाह छुपा हुआ रहे और वो छुप करके ही गुनाह करना पसंद करता है। छुप करके गुनाह करना ये इस बात की अलामत है कि वो गुनाह को गुनाह समझता है और बुराई को बुराई समझता है। बहुत सारे गुनाह ऐसे हैं जिसके एवज के अंदर इंसान दुनिया में भी तबाह होता है और आखिरत में भी तबाह होगा। बहुत सारे गुनाह ऐसे हैं जिसकी वजह से इंसान के चेहरे की रौनक खत्म हो जाती है। बहुत सारे गुनाह ऐसे हैं जिसकी वजह से उसके रिस्क में तंगी पैदा हो जाती है। बहुत सारे गुनाह ऐसे हैं जिसकी वजह से उसकी मेमोरी खत्म हो जाती है। बहुत सारे गुनाह ऐसे हैं जिसकी वजह से बीमारियां उसे लायक हो जाती हैं। बहुत सारे गुनाह ऐसे हैं जिसकी वजह से आसमान से पानी का बरसना बंद हो जाया करता है। बहुत सारे गुनाह ऐसे हैं जिसकी वजह से जमीन से अनाज निकलना बंद हो जाता है। बहुत सारे गुनाह ऐसे हैं जिसकी वजह से खुद भी इंसान तबाह होता है, घर भी तबाह होता है, रिश्तेदार भी तबाह होते हैं, कबीला भी तबाह होता है, मोहल्ला भी तबाह होता है, शहर भी तबाह होता है और कभी मुल्क भी बाज गुनाहों की वजह से तबाही और बर्बादी के दहाने पर पहुंच जाते हैं। आज मुझे कुरान और हदीस की रोशनी में आपको बताना है कि अगर वाकई आप गुनाह से बचना चाहते हैं तो गुनाह से बचने का इलाज क्या है, कौन सी चीज इख्तियार करें जिसकी बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालुहु हमें गुनाह से बचा ले, हमें नाफरमानी से बचा ले, हमें बुराई से बचा ले, हमें इसियां से बचा ले, हमें इस्म से बचा ले। हमें उस तरीके को कुरान की रोशनी में तलाश करना है। जाहिर सी बात है, आज अगर मुआशरा बुराइयों की तरफ बढ़ रहा है, अगर आज मुआशरे के अंदर बुराइयां फैल रही हैं, आज नंगापन फैल रहा है, उरियानियत फैल रही है, बेहयाइयां फैल रही हैं,
तो ऐसा नहीं कि माजी के अंदर ऐसा नहीं था, बल्कि माजी में भी इस तरीके की बुराइयां फैलती हुई दिखाई देती थी। लेकिन उन बुराइयों के माहौल के अंदर कुछ अल्लाह के बंदे ऐसे भी मिलेंगे, कुछ अल्लाह की बंदियां ऐसी भी मिलेंगी कि बुराइयों के हजारहा माहौल के बावजूद उनकी पाक दामनी की कसम खाई जा सकती है, उनके सच्चे और अच्छे होने की कसम खाई जा सकती है, उनके नेक होने की कसम खाई जा सकती है। आइए मैं आपको बताता हूं कि गुनाह का आगाज कैसे होता है और मेरे करीम ने गुनाह से बचने का इलाज क्या अता फरमाया। कुरान मुकद्दस में रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने इरशाद फरमाया, व इम्मा यनज़गन्नक मिनश शैतानि नज़गुन, और ऐ सुनने वाले जब शैतान तुझे कचोके दे, जब शैतान तुझे कचोके दे, ठेस पहुंचाए, वसवसे तेरे अंदर पैदा करे। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप देखते होंगे कि जब आपके दिल में कभी गुनाहों का ख्याल पैदा होता होगा तो ये गुनाहों का ख्याल, ये गुनाह का वसवसा, ये गुनाह की तरफ माइल करना, ये शैतान की तरफ से होता है। और शैतान गुनाह का वसवसा दिल में पैदा करता है, शैतान गुनाह की तरफ ऑर्डर करता है, शैतान गुनाह की तरफ ले जाना चाहता है, शैतान गुनाह के रास्ते से अल्लाह से दूर कर देना चाहता है। शैतान चाहता है कि इंसान बुराइयों में मुलव्विस हो जाए, इसलिए कि सबसे बड़ा दुश्मन, और वो भी खुला हुआ दुश्मन अगर इंसान का कोई है तो मेरा रब कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, इन्ना शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन, कि बेशक शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। आप अलर्ट हो जाएं, आप होशियार हो जाएं। जब कभी आपके दिल में कोई गुनाह का ख्याल पैदा हो, जब कभी आपके दिल में गुनाह का कोई वसवसा पैदा हो, जब कभी आपके दिल के अंदर गुनाह के सिलसिले में कोई जज्बा पैदा हो, तो आप उसी मौके पर क्या करें। मेरे करीम ने ऐसा नहीं कि गुनाह के हवाले से इंसान के दिल में वसवसा पैदा हो और कुरान के जरिए अल्लाह ने किसी तकलीफ का इलाज न बताया हो। मेरे करीम ने फरमाया, जब शैतान तुम्हें कचोके दे, शैतान तुम्हारे अंदर कुछ वसवसे पैदा करे, फस्तईज़ बिल्लाह, अल्लाह की पनाह मांग लो। और जब तुम अल्लाह की पनाह मांगोगे तो मेरे करीम की शान ये है, अगर वो फरमाए कि अल्लाह की पनाह मांगो, तो जब बंदा अल्लाह की पनाह मांगता है तो मेरा मौला उसे पनाह अता फरमा दिया करता है। यहां से ये बात वाज़ेह तौर पर समझ में आई कि ये नहीं कि आप शैतान के बहकावे में आने के बाद गुनाह के दलदल में फंस जाएं और उसके बाद सर पीटते रहें। मैं ये नहीं करना चाहता था लेकिन हो गया, मैं इससे बचना चाहता था लेकिन नहीं बच सका, मैं इससे अपने दामन को बचाना चाहता था नहीं बचा सका। नहीं नहीं, परवरदिगार जल्ल जलालहू ने ये हीले बहाने करने के हवाले से नहीं फरमाया। फरमाया जब तुम्हारे दिल में गुनाह का वसवसा पैदा हो, जब तुम्हारे दिल में गुनाह का ख्याल पैदा हो, जब शैतान तुम्हें कचोके दे, जब तुम्हें एहसास हो जाए कि कदम डगमगा रहे हैं, फिसल रहे हैं, उसी मौके पर तुम पढ़ लो, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद से। इधर तुम पनाह मांगोगे, इधर तुम्हारे कदम गुनाह की तरफ बढ़ने से रुकते चले जाएंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप अंदाजा लगाएं कुरान मुकद्दस में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और दीगर अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की हयात तैयबा का मुताला करें तो उनकी जिंदगी में भी अल्लाह की पनाह का तसव्वुर मिलता है, अल्लाह की पनाह मांगने का जज्बा मिलता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब आप अंदाजा लगाएं, कुरान कहता है अल्लाह की पनाह मांगो, ऑर्डर दे रहा है, हुक्म दे रहा है, फस्तईज़ बिल्लाह, अल्लाह की पनाह मांगो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, किससे पनाह मांगो तो शैतान मरदूद से पनाह मांगो, शैतान मरजूम से पनाह मांगो, जो रांदे बारगाहे इलाही है उससे पनाह मांगो और अल्लाह की पनाह मांगो।
मांगो। आइए मैं आपको बताऊं कि परवरदिगार जल्ल जलालहू ने सिर्फ इसी पर इक्तिफा नहीं फरमाया कि जब तुम्हें शैतान कचोके दे, तुम्हारे अंदर वसवसे पैदा करे, तो अल्लाह की पनाह मांगो। इंसान के जहन में ये ख्याल आ सकता है कि मैं पनाह मांगूंगा तो क्या मुझे पनाह मिलेगी या नहीं मिलेगी, मैं पनाह मांगूंगा तो मेरी पनाह की पुकार सुनी जाएगी या नहीं सुनी जाएगी। तो मेरे करीम ने फरमाया इन्नहु समीउन अलीम, बेशक वो सुनने वाला और जानने वाला है। अल्लाह अकबर, ये नहीं फरमाया इन्नहु सामे, वो सुनने वाला है, बल्कि फरमाया बेशक वो सुनने वाला है, बहुत सुनने वाला है। देखिए सामे के माने भी सुनना होता है, सुनने वाला होता है, और समी के माने भी सुनने वाला होता है। सामे और समी के अंदर बड़ा फर्क है। सामे उसको कहते हैं कि जब उसे सुनाया जाए तब वो सुने, लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि हम सुनाना चाहते हो तब भी वो न सुन सके, ऐसे बंदे को ऐसे को सामे कहा जाता है। मिसाल के तौर पर किसी बंदे को हम सुनाना चाहते हैं लेकिन वो सोया हुआ हो, तो अगर वो सोया है, वो नाइम है, वो सोने वाला है, हम सुनाना चाहेंगे वो सुनेगा नहीं, इसलिए कि सो रहा है। कभी कातिब होता है, वो लिखने वाला होता है, हम सुनाना चाहते हैं वो सुन नहीं पाता। कभी सुनाना चाहते हैं, वो चलने वाला होता है, वो नहीं सुन पाता। कभी दूर होता है, हम सुनाना चाहें वो सुन नहीं पाता। लेकिन अल्लाह अकबर, मेरे करीम ने फरमाया तुम्हारा रब सामे नहीं है, बल्कि तुम्हारा रब सुनने वाला है। और ये सुनने वाले का मतलब ये है कि ये समी के मानी ये होता है जब जब तुम पुकारोगे हर मौके पर तुम्हारा रब तुम्हारी पुकार को सुनने वाला है। परवरदिगार जल्ल जलालहू नींद से पाक है, जब कहीं से पुकारो वो तुम्हारी पुकार को सुनता है, वो हमेशा सुनने वाला है, एक की नहीं अनेक की सुनने वाला है, सारी कायनात की सुनने वाला है, हर एक की पुकार को सुनने वाला है। जिस जबान में पुकारो उस जबान के अंदर सुनने वाला है। दिन के उजाले में पुकारो वो सुनता है, तन्हाई में पुकारो वो सुनता है, रात को पुकारो वो सुनता है, दिन में पुकारो वो सुनता है, सोते में पुकारो वो सुनता है, नींद में पुकारो वो सुनता है। हर हाल में तुम पुकारो, तुम्हारा रब वो है जो तुम्हारी पुकार को सुनने वाला है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तुम कहीं से भी पुकारो, तुम्हारा रब तुम्हारी पुकार को सुनने वाला है। अब अगर कहीं तुम गुनाह में घिर गए, कहीं ऐसा मामला तुम्हारे साथ दरपेश आया कि तुम्हें गुनाह के लिए मजबूर किया जा रहा है, उस मौके पर तुम तन्हा हो, उस मौके पर कोई दूसरा वहां पर नहीं है और तुम्हें गुनाह के दलदल में डूब जाने का खदशा लाहिक है, ऐसे मौके पर तुम कहो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जैसे ही तुम कहोगे गैब से मदद आ जाएगी और मेरा मौला तुम्हारे लिए गुनाह से बचने का एहतमाम फरमा देगा और तुम्हारे कदम गुनाहों के दलदल में फंस जाने से बचते हुए दिखाई देंगे। आइए मैं आपको बताऊं, एक नेक बंदी थी, एक बड़ी बरगुज़ीदा बंदी थी, एक निहायत इबादत गुजार बंदी थी, एक अल्लाह की बरगुज़ीदा बंदी सालिहा बंदी थी। जानते हैं आप, एक शख्स की नीयत उनके ऊपर खराब हुई, जैसे तैसे करके उन्हें अपने कब्जे में करने की कोशिश की और उन्हें पा लिया और पा लेने के बाद अपने महल में लेकर के आया। जब महल में लेकर के आया तो आने के बाद उसने दरवाजे सारे बंद करने शुरू कर दिए। उस औरत को महसूस हुआ कि अब मेरे लिए बचने की कोई सूरत नहीं है, अब बचने के मेरे लिए कोई राह नहीं है। अल्लाह अकबर। उसने जब हर तरफ से देखा कि अब मेरी आबरू का तहफ्फुज नामुमकिन सा नजर आ रहा है और मेरी आबरू का बचना बहुत मुश्किल है और हो सकता है मेरी आबरू तार तार हो जाए, मेरी इज्जत बर्बाद हो जाए, मेरी इज्जत खाक में मिल जाए। उसी मौके पर ख्याल आया कि यहाँ इस घर के अंदर एक टेरेस है, इस घर के अंदर एक छत है। उसने फौरन उस शख्स से कहा मैं थोड़ी देर के लिए छत पे जाना चाहती हूँ जहाँ पर
बैतुल खला है ताकि मैं फारिग होकर के आ जाऊं। उस शख्स ने सोचा महल की छत पर जाने के बाद ये औरत भाग तो नहीं सकती। अल्लाह अकबर, वो छत पर चढ़ी और छत पर चढ़ने के बाद उसने इरादा किया अब एक ही सूरत है कि मैं छत से छलांग लगाकर नीचे आ जाऊं ताकि जान चली जाए ये तो गवारा है, लेकिन इज्जत आबरू न जानी चाहिए। अल्लाह अकबर, ख्याल आया मेरे शेख मेरे मुर्शिद हजरत नक्शबंद रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनको मैं क्यों न पुकारूं। छत से छलांग लगाती है और छलांग लगाते वक्त आवाज लगाती है मेरे शेख अल्लाह के लिए मेरी मदद फरमाएं। ये कहते हुए छत से छलांग लगाई, जैसे ही नीचे आती है तो क्या देखती है अपने शेख के हाथों में वो मौजूद है। अल्लाह अकबर, हजरत नक्शबंद रहमतुल्लाह ताला अलैह से पूछती है हजरत आप इतना तवील सफर करके यहाँ कैसे पहुंचे। फरमाया तू छत से चली थी, मैं वहां से चला था और अल्लाह के फजल से मैंने तुझे अपने दामन में पनाह अता फरमा दी। पता ये चला जब कोई औरत गुनाह से बचना चाहती है तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे गुनाह से बचने का एहतमाम फरमा देता है, उसे गुनाह से बचा लेता है। अल्लाह की पनाह में आ जाओ तुम्हें गुनाह से अमान मिल जाएगी। याद रखो गुनाह के दलदल में फंसने से दुनिया भी बर्बाद होती है और आखिरत भी बर्बाद होती है। दुनिया का कोई शख्स ऐसा नहीं जो गुनाह और बदकिरदारी की सजा को बर्दाश्त करने की ताकत रखता हो। दुनिया का कोई शख्स ऐसा नहीं जो अल्लाह की नाफरमानी के अज़ाब को बर्दाश्त करने की ताकत रखता हो। आप जरा सोचें और अंदाजा लगाएं आज की पोजीशन ये है कि इंसान छोटे गुनाह को भी करता है, बड़े गुनाह को भी करता है। माहौल बदल रहा है, सोसाइटी बदल रही है, मुआशरा बदल रहा है और बड़ी तेजी के साथ इंसान गुनाहों की तरफ बढ़ रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ये गुनाह की जिंदगी कब तक रहेगी? गुनाह कब तक करोगे? जब तक तुम्हारी जवानी है उस वक्त तक तुम गुनाह की लज्जत से आशनाई और आरास्तगी हासिल करोगे, लेकिन जब जवानी खत्म होगी तो यही गुनाह तुम्हारे ज़मीर को झंझोड़ेंगे, यही गुनाह तुम्हारे चैन और सुकून को बर्बाद कर देंगे, यही गुनाह तुम्हारे दिल के अंदर बेकरारी पैदा कर देंगे, यही गुनाह तुम्हें तबाही और बर्बादी के दहाने पर पहुंचा देंगे। और उसके बाद तुम्हारा बुढ़ापा इत्मीनान से नहीं गुजरेगा, तुम्हारा बुढ़ापा सुकून से नहीं गुजरेगा, तुम्हारा बुढ़ापा चैन से नहीं गुजरेगा। आइए मैं आपको बताऊं अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों का आलम क्या था और अल्लाह की बरगुज़ीदा बंदियों का आलम क्या था। वो किस तरीके से शैतान से अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को और अपनी बच्चियों की औलाद को शैतान से अल्लाह की पनाह में देते थे। कुरान कहता है हजरत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वालिदा ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया। कुरान कहता है व इन्नी उईज़ुहा बिका व ज़ुर्रिय्यतहा बिका मिनश शैतानिर रजीम औ कमा क़ाल। अल्लाहु अकबर, उन्होंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ए अल्लाह उसको तेरी पनाह में देती हूँ, यानी हजरत मरियम को और उसकी औलाद को तेरी पनाह में देती हूँ शैतान मरदूद से। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह की बरगुज़ीदा बंदियां भी अपनी बेटियों को अल्लाह की पनाह में दे दिया करती। अल्लाह की पनाह में देने के बाद उन्हें इत्मीनान हो जाता कि शैतान की शरारत से अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाएगा, शैतान के मकरो फरेब से अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाएगा। ये बात अच्छी तरह से ज़हन में रखें, बड़ा फर्क है शैतान से बचने वाले अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों के अंदर और शैतान के भाइयों के अंदर। आइए मैं आपको बताऊं, कुरान ने एक तबके का जिक्र किया और बड़ा प्यारा जिक्र किया है। अल्लाह अल्लाह, आज तो वसवसा पैदा होता है तो तबीयत गुनाह की तरफ माइल हो जाती है, आज तो ख्याल पैदा होता है तो लज्जत हासिल हो जाती है और इंसान गुनाह की तरफ बढ़ता है। लेकिन कुरान कहता है ऐसे बंदे इन्नल लज़ीना तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफुम मिनश शैतान तज़क्करू फ़इज़ा हुम मुबसिरून। बेशक वो लोग जो अल्लाह से डरने वाले हैं, अल्लाह अल्लाह, जब उनको कोई शैतानी वसवसा
जब उनको कचोके लेता है, जब कोई शैतानी वसवसा चक्कर लगाने लगता है, यानी कभी ऐसा होता है जो अल्लाह से डरने वाले बंदे हैं, उन अल्लाह से डरने वाले बंदों के दिल में कभी कोई शैतानी वसवसा जैसे ही आता है तो ऐसा नहीं कि उस वसवसे की तरफ भागते हैं। कुरान कहता है तज़क्करू, वो अलर्ट हो जाते हैं, होश में आ जाते हैं, होशियार हो जाते हैं, उनकी आंखें फौरन खुल जाती हैं कि ये शैतान वरगला रहा है, ये शैतान तबाह करने जा रहा है, ये शैतान मिसगाइड करने जाता है, शैतान तबाही के दहाने पर ले जाना चाहता है। तो वो अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे उसी वक्त पढ़ लेते हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तो मेरा मौला उन्हें अपनी पनाह के अंदर जगह अता फरमा दिया करता है। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों और ऐ ख़वातीन इस्लाम, इस बात को ज़हन के अंदर महफूज कर लो कि गुनाह के अंदर लज्जत तो है लेकिन गुनाह में इज्जत नहीं। मेरा ये जुमला अगर दिल की तख्ती पर लिख सकते हो तो लिख लेना, दिमाग के अंदर महफूज रख सकते हो तो महफूज कर रख लेना, इसलिए कि ये जुमला अगर तुमने जिंदगी भर याद रखा तो गुनाह से घिन पैदा होगी, गुनाह से नफरत पैदा होगी। इसलिए कि सुनो, गुनाह में लज्जत है, इज्जत नहीं है। इसलिए कि गुनाह करने वाला लम्हाती तौर पर लज्जत से महसूस तो हो जाता है लेकिन उस गुनाह की वजह से उसे इज्जत नहीं मिलती, उस गुनाह की वजह से उसे मकाम और मर्तबा नहीं मिलता, उस गुनाह की वजह से उसे बारगाहे समदीयत के अंदर इज्जत नसीब नहीं होती। बल्कि आप सुने, रिस्क में तंगी भी जो पैदा होती है वो गुनाह की वजह से होती है, बीमारी जो पैदा होती है वो भी गुनाह की वजह से होती है। लेकिन अगर कोई अपने आप को गुनाह से बचा ले तो मेरा रब इरशाद फरमाता है कि ऐ गुनाह से बचने वाले बंदो, तुम ये तसव्वुर न करना कि तुम अगर अपने आप को गुनाहों से बचाओगे तो हम तुम्हें सिर्फ दुनिया का घर दे देंगे। नहीं नहीं, मेरे करीम ने फरमाया इन तज्तनिबू कबाइरा मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा। अगर तुम कबीरा गुनाहों से बच जाओ तो इसी कबीरा गुनाहों से बचना ये तुम्हारे छोटे गुनाहों का कफारा बन जाएगा। और अल्लाह फरमाता है हम तुम्हें इज्जत वाले घर में दाखिल कर देंगे। वो इज्जत वाला घर कौन सा है? वो जन्नत है। अगर दुनिया में कबीरा गुनाहों से बचो तो जन्नत मिल सकती है, तो दुनिया में अगर गुनाहों से बचो तो मौला घर अता नहीं करेगा, आराम की जिंदगी अता नहीं करेगा, इत्मीनान की जिंदगी अता नहीं फरमाएगा, परवरदिगार सुकून की दौलत अता नहीं फरमाएगा। तो अर्ज ये कर रहा था, ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ो, आज तुम्हें बहकाया जा रहा है, आज तुम्हारे कदमों को गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश की जाती है, नफ्स बरगलाता है। कभी ऐसा भी होता है कि नफ्स के बरगलाने के शिकार होने के बाद इंसान अपने माँ बाप की नजरों से गिर जाता है, सोसाइटी की नजरों से गिर जाता है, अपनी नजरों से गिर जाता है, इत्मीनान की दौलत छीन जाती है और उसके बाद उसे महसूस होता है मैंने बहुत कुछ गंवा दिया, मैंने बहुत कुछ बर्बाद कर दिया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने अल्लाह की पनाह मांगने का हुक्म अता फरमाया। आप जानते हैं अल्लाह अल्लाह जब जुलेखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु व तस्लीम को दावत अता फरमाई तो आप जानते हैं उस दावत के जवाब के अंदर हजरत यूसुफ बचे कैसे? कुरान कहता है क़ाल मआज़ल्लाह इन्नहु रब्बी अहसन मस्वाय। अल्लाहु अकबर। वहां भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु व सलाम ने अल्लाह की पनाह मांगी तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का दामन महफूज नजर आ रहा है। पता ये चला कि जब भी कोई गुनाह से बचना चाहे अल्लाह की पनाह मांग ले, मेरा मौला अपनी पनाह अता फरमाकर उसे गुनाहों से बचा लिया करता है। गुनाह से बचना आसान नहीं है, गुनाह से बचना निहायत ही मुश्किल है, गुनाह से बचना बहुत डिफिकल्ट है, गुनाह से बचना बहुत
बहुत बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और खवातीन इस्लाम, अल्लाह की पनाह में आ जाओगे तो गुनाह से बचना बहुत आसान हो जाएगा। अल्लाह की पनाह हासिल कर लोगे तो गुनाह से बचना बहुत मुश्किल नहीं होगा, बल्कि बहुत आसान हो जाएगा। आप देखें, हर मकाम पर अल्लाह की पनाह, हर जगह पर अल्लाह की पनाह, हर बुराई से अल्लाह की पनाह, हर परेशानी से अल्लाह की पनाह। आप जब पनाह मांगोगे तो अल्लाह पनाह अता फरमाएगा। आप देखिए, रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, वकुल रब्बी इन्नी अऊज़ु बिका मिन हमज़ाति शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहदुरून। अल्लाहु अकबर। रब ने अपने महबूब से फरमाया, महबूब आप फरमा दीजिए कि मैं तेरी पनाह मांगता हूँ शैतान हमज़ात से। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा लगाएं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से भी रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने पनाह मांगने का हुक्म अता फरमाया। दूसरे मकाम पर आप देखें, सूरह फलक और सूरह नास की इब्तिदाई आयत का मुताला करें तो वहां भी रब्बे कदीर ने फरमाया कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक। दूसरे मकाम पर फरमाया कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। ये दोनों सूरतें एक साथ में नाजिल हुई। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अल्लाह न करे, सदबार न करे, अगर किसी को जादू का असर हो जाए तो रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ये दो सूरतें एक साथ में नाजिल हुई और दोनों सूरतों के अंदर अल्लाह ने 11 आयतें रखी हैं। और परवरदिगार के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब जादू किया गया था तो उसके बाद ये सूरतें नाजिल हुई। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही इन सूरतों की तिलावत की, 11 आयतें पढ़ी, तो सरकार के जादू के लिए जादूगर ने जिस तरीके से 11 गिरें लगाई थी, हुजूर एक एक आयत पढ़ते जाते, एक एक गिरह खुलती चली जाती। पता ये चला अगर कोई किसी पर जादू हो गया हो, अल्लाह की पनाह मांगे, परवरदिगार जल्ल जलालहू अपने हबीब के सदक़े में जादू के असर से नजात भी अता फरमा देता है और अपनी पनाह भी अता फरमा दिया करता है। ऐ ख़वातीन इस्लाम, ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में गिरफ्तार ख़वातीन, गुनाह को गुनाह समझो और गुनाह से बचने की कोशिश करो। यकीनन गुनाह से बचने के लिए हिम्मत चाहिए। शैतान बड़ा ताकतवर है, लेकिन मेरे करीम से बढ़कर कोई ताकतवर नहीं। और जब कोई उसकी पनाह में आ जाए तो उस करीम की पनाह में आने वाले का कोई बाल बेका कर नहीं सकता। आइए मैं आपको बताऊं, बुस्तानुल तफासीर के अंदर शैतान की शरारतों से बचने के लिए आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद मौजूद है। रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स दिन में 10 मरतबा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े, अल्लाह उस पर एक फरिश्ता मुकर्रर फरमा देता है जो उसे शैतान की शरारतों से महफूज रखता है। आज आप देखें, सबसे ज्यादा अगर शैतान को किसी चीज की फिक्र है तो जुदाई की फिक्र है, इख्तिलाफ की फिक्र है, रिश्ता तोड़ने की फिक्र है, आपस में इंतशार पैदा करने की फिक्र है। और वो चाहता है कि झगड़े हो, फसादात हो, वो चाहता है कि आपस के अंदर नाइत्तेफाकियां हों। और यही वजह है कि शैतान कभी दोनों फरीक के दिल में गैज़ो गज़ब डाल देता है, गुस्सा डाल देता है, और उसी गुस्से की वजह से मियां बीवी के दरमियान तलाक वाक़े हो जाती है, झगड़ा होता है,
खानदान तबाह हो जाते हैं, बच्चियां मैके जाकर बैठ जाती हैं और तबाही के दहाने पर पहुंच जाती हैं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपकी अजमतों पर कुर्बान कि आपने मुआशरे को बिखरने से बचने के लिए और शैतान की शरारतों से बचने के लिए कितने अजीम नुस्खे अता फरमाए कि मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे थे तो लोगों को सरकार ने झगड़ा करते देखा। एक की पोजीशन ये थी कि उस झगड़ा करने वाले की गर्दन की रग बिल्कुल सूज गई थी और उभर करके सामने आ गई थी। इतना गुस्सा था उसके दिलो दिमाग पर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मैं जानता हूं अगर मैं उसे बता दूं और वो उसे पढ़ ले तो अभी उसका गुस्सा चला जाएगा। पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो क्या चीज है? तो मेरे आका ने फरमाया, अगर अभी ये पढ़ ले अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इसका गुस्सा फौरन चला जाएगा। आप अंदाजा लगाएं, जब कभी शैतान आपको झगड़े के लिए आमादा करे, जब तलाक तक की नौबत पहुंचने की सिचुएशन हो जाए, जब दिलो दिमाग के अंदर गुस्सा भर जाए, जब कभी बावारगी की तरफ कदम बढ़ने लगते हों, उस मौके पर फौरन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लो। अल्लाह ताला उसी मौके पर पनाह अता फरमा देगा, गुस्सा काफूर हो जाएगा और शैतान की तरफ से आने वाला वसवसा दूर हो जाएगा। आप जानते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक दरख्त के नीचे तशरीफ फरमा थे और दरख्त पर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तलवार लटका दी थी। दुश्मन ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तन्हा देखा और तलवार निकाली और तलवार को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब ले गया। दुश्मन ये तसव्वुर कर रहा था कि इस वक्त हुजूर को बचाने वाला कोई नहीं। कितनी बड़ी मुसीबत थी, कितना इम्तिहान का वक्त था। अल्लाह अकबर, जैसे ही हुजूर के करीब वो तलवार लेकर के पहुंचा, आका की आंख खुल गई। उसने सवाल पूछा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी तलवार से तुम्हें कौन बचा सकता है? अब देखें हुजूर किसकी पनाह मांग रहे हैं। मेरे आका ने फरमाया, अल्लाह, मेरा रब मुझे बचा सकता है। इतना कहना था, हाथों से तलवार गिर गई। मुस्तफा ने तलवार थाम ली, उसे गिराया और पूछा, अब बता मेरी तलवार से तुझे कौन बचा सकता है? वो कहता है, आपकी रहमत मुझे बचा लेगी। आप अंदाजा लगाएं, ऐसे सख्त तरीन हालात के अंदर भी अल्लाह के रसूल ने अल्लाह की पनाह मांगी और दुनिया को दर्श दिया, जब जभी कोई मुसीबत का वक्त आ जाए तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, रब की पनाह मांगो, अल्लाह तुम्हें अपनी पनाह में जगह नसीब फरमा देगा। तो गुनाह का इलाज ये है कि गुनाह का हुक्म शैतान देता है। कुरान कहता है, अश-शैतानु यइदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा। शैतान तुम्हें तंगदस्ती का खौफ दिलाता है और बेहयाई का हुक्म देता है। याद रखो, जब कभी बेहयाई का ख्याल पैदा हो, जब कभी अल्लाह न करे जिस्म और खूबसूरती की नुमाइश का ख्याल पैदा हो, जब कभी बेहयाई की दहलीज पर जाने का ख्याल पैदा हो, उसी मौके पर समझ लेना ये हुक्म शैतान दे रहा है, ये शैतान की तरफ से है। बस उसी मौके पर पढ़ लो, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सर पे दुपट्टा न होगा, दुपट्टा रखने का जज्बा पैदा हो जाएगा, निगाह भटकने वाली होगी, झुकती चली जाएगी, बेहयाई की तरफ बढ़ने वाला कदम रुकता चला जाएगा। इसलिए कि तुमने उस अजीम रब की पनाह मांगी है, जो रब पनाह मांगने का हुक्म अता फरमाता है और उसकी शान ये है कि जब कोई पनाह मांगे तो मेरा करीम उसे पनाह अता फरमा देता है। तफसीर रूहुल बयान हजरत हसन बसरी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने भी शैतान की शरारतों से और गुनाहों से बचने से मुताल्लिक एक अजीम नुस्खा अता फरमाया। इरशाद फरमाते हैं, जब कोई शख्स खुलूस दिल के साथ
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ ले। ये तफसीर रूहुल बयान में, जब कोई शख्स खुलूस से दिल के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ ले तो अल्लाह उसके और शैतान के दरमियान 300 पर्दे हाइल फरमा देता है। अब आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है कि हम गुनाह से बचना चाहते हैं, बच नहीं पाते। मैं गुनाह से बचने का इलाज आज बता रहा हूं। आज गुनाह से बचने का नुस्खा आपको बता रहा हूं। आज गुनाह से बचने के हवाले से कानून अता कर रहा हूं। हज़रत खौला फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, कि रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई शख्स किसी बस्ती में जाए, किसी शहर में जाए, किसी इलाके में जाए और पहुंच करके ये पढ़ ले, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब तक वो उस जगह पर रहेगा दुनिया की कोई चीज उसे तकलीफ नहीं पहुंचा सकती। कोई चीज तकलीफ नहीं पहुंचा सकती। पनाह मांगो, यहां भी अल्लाह की पनाह मांगने का हुक्म है। अल्लाह की पनाह मांगते रहो, और जब कोई अल्लाह की पनाह मांगता है मेरा करीम उसे पनाह अता फरमा देता है, इसलिए कि उसी का हुक्म है फस्तईज़ बिल्लाह। इसी तरीके से आप देखिए, एक अंसारी सहाबी हजरत अबू उमामा रदी अल्लाह ताला अन्हु, मस्जिद में तशरीफ फरमाते, नमाज का वक्त भी नहीं था, वो आड़े वक्त में मस्जिद में मौजूद थे। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ, देखा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो हजरत अबू उमामा रदी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद में बैठे हुए हैं, गमों से निढाल हैं, चेहरा उतरा हुआ है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू उमामा, ये नमाज का वक्त भी नहीं है और तुम मस्जिद में मौजूद हो और चेहरा भी कुछ बुझा बुझा सा नजर आता है, सब खैरियत तो है? तो अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, समझ में नहीं आता, गम बहुत मुझे लाहिक हैं और मैं कर्ज में डूबा हुआ हूं और कर्ज से निकलने की कोई सूरत मुझे नजर नहीं आती, और या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, रंजो गम ने मुझे घेरे रखा है। तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुझे ऐसी दुआ न बताऊं जिसे पढ़ने के बाद तेरा कर्ज भी उतर जाए और तुझे सुकून भी नसीब हो जाए? अर्ज करते, हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सरकार ने फरमाया, ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्म वल हुज़्न व अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ि वल कस्ल व अऊज़ु बिका मिनल जुब्न वल बुख़्ल व अऊज़ु बिका मिन गलबति दैन व क़हरिर रिजाल। ये दुआ हुजूर ने उनको तालीम दी। हजरत अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने ये दुआ पढ़ी, कुछ ही दिन गुजरे थे कि अल्लाह ने रंजो गम भी दूर फरमा दिए और कर्ज से नजात भी अता फरमा दी। बड़ी बड़ी मुजर्रब दुआ है, बड़ी मुफीद दुआ है, लेकिन इस दुआ के अंदर भी अल्लाह की पनाह मांगी जा रही। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्म वल हुज़्न। अल्लाह की पनाह मांगो, रंज हो तो पनाह मांगो, गम हो तो पनाह मांगो, परेशानी हो तो पनाह मांगो, सुस्ती हो तो पनाह मांगो, कर्ज हो तो पनाह मांगो, वसावी से शैतान हो तो पनाह मांगो। जब जब तुम पनाह मांगोगे, जिस हाल में पनाह मांगोगे, जिस चीज से पनाह मांगोगे, मेरा मौला अपने हबीब के सदके में उस चीज से तुम्हें अमान अता फरमाएगा। और बात मुझे याद आ गई,
आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम में इश्को मोहब्बत की। किसी ने आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम में इश्को मोहब्बत से पूछा, मेरा दिल बहुत कमजोर होता जा रहा है, बैठता जा रहा है, कोई अमल हो तो बताएं जिससे मेरा दिल जिंदा हो जाए और मजबूत हो जाए। तो आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम में इश्को मोहब्बत ने फरमाया कि अपने सीने पे हाथ रखकर 41 मर्तबा या हय्यु या कय्यूम ला इलाहा इल्ला अंता, इतना पढ़ो 41 मर्तबा, तुम्हारा दिल मजबूत भी होगा और जिंदा भी हो जाएगा। तो ऐ ख़वातीन इस्लाम, आज की नसीहत मेरी आपको ये है कि गुनाह का जब कभी ख्याल आए तो समझ लेना ये शैतान की तरफ से है, और आप अगर ये सोचे कि मैं बच नहीं सकूंगी तो आप फौरन औज़ बिल्लाह पढ़ लें, मेरा मौला आपको गुनाह से जरूर बचा लेगा और अपनी पनाह में जगह अता फरमाएगा। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों और ख़वातीन इस्लाम, ये बात हमेशा के लिए ज़हन में रखो, गुनाह करते वक्त अच्छा लगता है लेकिन बाद में पछताना पड़ता है, और नेकी करते वक्त तकलीफ होती है लेकिन बाद में सुकून होता है। इसलिए याद रखें, गुनाह की तरफ न बढ़ें, गुनाह कभी सुकून दे ही नहीं सकता और नेकी कभी बेचैनी दे ही नहीं सकती। इसलिए गुनाह से बचो और नेकी की तरफ अपने कदम को आगे बढ़ाओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू आकाए करीम रऊफुर रहीम अलैहि तहिय्यत व तस्लीम के सदक़ो तुफैल हम सबको अपने दामन को गुनाहों से बचाने की तौफीक नसीब फरमाए, और अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ो तुफैल हमें अपनी पनाह अता फरमाए, हमें शैतान से भी पनाह अता फरमाए और हमें वसाविस से भी पनाह अता फरमाए, और हमें मखलूक के हर शर से अल्लाह अपनी पनाह अता फरमाए।